पहाड़ों का सुकून टूट गया। ठंडी हवा चीड़ की खुशबू की बजाय मौत की बदबू लेकर आई। अप्रैल 22, 2025 को 4 धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में बेरहमी से हमला किया गया। 26 मासूम जिंदगियां खत्म। उनका कसूर बस इतना कि वो भारतीय थे। इस नरसंहार की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे दुख और गुस्से का तूफान आ गया। देश शोक में डूब गया। देश में गुस्सा भरा था। सबके जुबान पर एक ही सवाल था, भारत कैसे जवाब देगा? इसका जवाब आने में देर नहीं लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए करारा जवाब देने का संकल्प लिया। इस घिनौने कृत्य के अपराधियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। प्रतिशोध का काम शुरू हो गया। सत्ता के शीर्ष स्तर पर एक योजना बनाई जा रही थी। एक ऐसी योजना जो साफ संदेश देगी, भारत अब ऐसी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। साउथ ब्लॉक के अंदर कमरे में सन्नाटा छा गया। शीर्ष सैन्य अधिकारी, खुफिया प्रमुख और खुद प्रधानमंत्री सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्टों पर विचार कर रहे थे। निशाना नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ढांचा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि इसका नाम रखा गया था, एक साहसी सीमा पार अभियान होगा। इसका उद्देश्य आतंकी शिविरों को नष्ट करना और पहलगाम हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख नेताओं को खत्म करना। हर विवरण को बारीकी से योजनाबद्ध किया गया था। भारतीय वायुसेना को सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम सौंपा गया था, जिससे कम से कम नुकसान हो। राफेल जेट अत्याधुनिक स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों से लैस अपनी सटीकता और पेलोड क्षमता के लिए चुने गए थे। अचानक हमला करना बेहद जरूरी था। खुफिया जानकारी द्वारा पहचाने गए 9 प्रमुख स्थानों को निशाना बनाते हुए अंधेरे की आड़ में हमले किए जाएंगे। ऑपरेशन समय के प्रति संवेदनशील था, जिसमें अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए अवसर की एक छोटी सी खिड़की थी। कमरे में तनाव साफ दिख रहा था। यह कोई और ऑपरेशन नहीं था, यह एक बयान था। एक बयान कि भारत अब चुप्पी साधे शिकार की भूमिका नहीं निभाएगा। 6 मई 2025, 2 बजे रात। अंधेरी रात में आईएएफ के राफेल जेट्स के एक स्क्वाड्रन ने कई एयरबेस से उड़ान भरी। उनका गंतव्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी अड्डे। रात का सन्नाटा इंजन की कर्कश गर्जना और धरती हिला देने वाले विस्फोटों से टूट गया, क्योंकि मिसाइलों की पहली लहर ने अपने निशाने पर हमला किया। आतंकवादी शिविर, प्रशिक्षण सुविधाएं और गोला बारूद के ढेर कुछ ही मिनटों में तबाह हो गए। ऑपरेशन तेज और सटीक था। प्रत्येक लक्ष्य को सटीकता के साथ मारा गया, जिससे कम से कम नुकसान हुआ और नागरिक हताहत हुए। दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया गया। 23 मिनट के अंदर सब खत्म हो गया। सभी 9 लक्ष्यों को निष्क्रिय कर दिया गया। असाधारण कौशल और साहस का प्रदर्शन करते हुए आईएएफ पायलट बिना किसी खरोंच के अपने अड्डों पर लौट आए। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। हमलों के अगली सुबह पाकिस्तान एक नई वास्तविकता के साथ जागा। उनके द्वारा सावधानी पूर्वक गढ़ी गई इनकार की कहानी खत्म हो गई थी। आतंकवादियों को पनाह देने में उनकी मिलीभगत का सबूत खंडहर में पड़ा था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अनुमानित थी। इनकार, आरोप और जवाबी कार्रवाई की धमकियां हवा में भर गईं। उन्होंने नागरिक हताहत होने का दावा किया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने और अपनी खुद की गलती से ध्यान हटाने का एक जबरदस्त प्रयास था। 5 भारतीय विमानों को मार गिराने के उनके दावों को जल्दी ही झूठा साबित कर दिया गया। ऑपरेशन में एक भी आईएएफ विमान नहीं गिरा। पाकिस्तान के दावों ने केवल उनकी हताशा और उनकी धमकियों की खोखलता को उजागर किया। सीमा पार से गोलाबारी हुई, जिसमें भारतीय गांवों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस अकारण आक्रामकता का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। भाग 5। दुनिया देख रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। दुनिया ने सांस रोक कर देखा, क्योंकि परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने संयम बरतने का आह्वान किया और स्थिति को कम करने के लिए बातचीत का आग्रह किया। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया।
पाकिस्तान के पुराने सहयोगी चीन ने भी इसी तरह की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद की निंदा में एकजुट था, लेकिन भारत के कार्यों की वैधता पर विभाजित था। जहां कुछ राष्ट्रों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के भारत के अधिकार का समर्थन किया, वहीं दूसरों ने पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। भाग 6, घर में एकजुट ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रतिक्रिया। स्वदेश में ऑपरेशन सिंदूर का राष्ट्रीय गौरव और सशस्त्र बलों के लिए समर्थन के साथ स्वागत किया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने सरकार के पीछे रैली की, आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। प्रमुख शहरों, हवाई अड्डों और सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जवाबी हमलों की आशंका जताते हुए सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। शेयर बाजार में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया और शुरुआती अनिश्चितता को दर्शाते हुए रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ। हालांकि बाजार जल्द ही स्थिर हो गए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का पता चलता है। भाग 7, बदलते हालात, परिणाम और दीर्घकालिक निहितार्थ। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। इसने पाकिस्तान की बिना किसी परिणाम के आतंकवाद को राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की नीति के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की भारत की इच्छा और क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं की सीमाओं और आतंकवाद पर उसकी निर्भरता को भी उजागर किया। ऑपरेशन के दीर्घकालिक निहितार्थ देखे जाने बाकी हैं। हालांकि इसने निस्संदेह दांव को ऊंचा कर दिया है। इसने कश्मीर मुद्दे के संवाद और स्थायी समाधान के लिए अवसर की एक खिड़की भी खोली है। भाग 8, एक राष्ट्र का संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर की विरासत। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में आतंकवाद से लड़ने और अपने नागरिकों की रक्षा करने के राष्ट्र के संकल्प के प्रमाण के रूप में अंकित होगा। इसने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया, जो कर्तव्य की पुकार से ऊपर और आगे जाने को तैयार है। ऑपरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की राष्ट्रीय हित में कड़े फैसले लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी उजागर किया। इसने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया, भारत एक आसान निशाना नहीं होगा। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, लेकिन युद्ध जारी है। भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का और भी अधिक बल के साथ जवाब देने के लिए तैयार है।